गणतंत्र आधुनिक काल में गणतंत्र प्रजातंत्र का समानार्थी है, जिसमें शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में निहित रहती है। जिसमें शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में निहित रहती है। प्राचीन भारत के गणतंत्र इस अर्थ में गणतंत्र नहीं कहे जा सकते हैं। इस अर्थ में गणतंत्र नहीं कहे जा सकते हैं उन्हें हम आधुनिक शब्दावली में कुलीन तंत्र अथवा अभिजात तंत्र, कुलीन तंत्र तथा अभिजात तंत्र कह सकते हैं। जिसमें शासन का संचालन संपूर्ण प्रजा द्वारा ना होकर किसी कुलीन या कुल विशेष के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। ठीक है, समझ में आया? मूल्यांकन सिंपल सा है कि हम लोग जो है, जब हम लोग बताएंगे तो तुलनात्मक रूप से हम लोग ये बताने का प्रयास जरूर करेंगे कि आज के डेट में जो प्रोसेस है पार्लियामेंट्री या स्टेट असेंबली का जो प्रोसेस है, उसी तरीके का या उसी तरह का जो है प्रोसेस प्राचीन समय में भी था। उसी तरह का जो है एक सभागार था जहाँ पे जो है सदस्यों की बैठक होती थी, कोई भी प्रस्ताव जो वहाँ पर लाया जाता था और उस प्रस्ताव के द्वारा जो है बहुमत से निर्णय होता था। समझ में? यदि अगर बहुमत में विवाद होता था तो मत विभाजन भी होता था। कृषि प्रश्न पर विवाद होता था तो मत विभाजन किया जाता था। तो इस तरीके का प्रोसेस था। लेकिन आज के अगर हम इक्वल में अगर देखें, आज की हम लोग जो है उसके अगर समानार्थी देखें तो आज का जो गणतंत्र है और पहले का जो गणतंत्र है उन दोनों में डिफरेंस मिलता है। ये हम लोग को आलोचनात्मक में काटने के लिए है।
ठीक है, कि जो है पहले के गणतंत्र से और आज के गणतंत्र में जो है दोनों में भिन्न पाया जाता है, डिफरेंट पाया जाता है। और वो डिफरेंस कैसे है? डिफरेंस है कि आज के लोकतंत्र या आज का गणतंत्र क्या है? आज का गणतंत्र प्रजातंत्र का ही जो है स्वरूप है। समझ में आया? आज का गणतंत्र जो है प्रजातंत्र का स्वरूप है। मतलब जहाँ पर भी गणतंत्र है वो लोकतांत्रिक देश माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि लोगों का तंत्र डेवलप हुआ है। लोग जो है चुनकर जो है जनता के द्वारा चुन के क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटर जो है जाते हैं। लेकिन पहले का जो गणतंत्र था वो जनता के द्वारा चुनकर रिप्रेजेंटेटर नहीं जाते थे, बल्कि वो कौन होते थे? कुलहीन तंत्र होते थे। एक ही कुल के व्यक्ति होते थे, अलग अलग व्यक्ति होते थे जो सभा में जाते थे। समझ में आया? जो सभा में जाते थे और सभा में जाकर जो है वो क्या करते थे कि जो है निर्णय लेते थे। मतलब वो कुलीन तंत्र था। आज के डेट में अगर देखें तो वो कुलीन तंत्र था या अभिजात तंत्र था और वो शासन चलाते थे। तो आज के लोकतंत्र से जो है डिफरेंस है वो। आज चूँकि जो सारी शक्ति का स्रोत किसके पास था? जनता के पास था। उस समय का सब सारी शक्ति का स्रोत किसके पास? कुलीन लोगों के पास है। जो राजा या उससे सगे संबंधी टाइप के लोग थे उन्हीं के द्वारा चुन के लोग जाते थे। हाँ, मतलब डिक्टेटरशिप नहीं था, लेकिन ये था कि वो राजा को चुनते ही थे लेकिन अपने लोगों में से ही चुनते थे। मतलब था कि कुलीन तंत्र कौन होंगे? जो राजा के लोग होंगे। हाँ, बोल सकते हैं, लेकिन कोई वहाँ पे कोई जोरी नहीं है। वहाँ पे मान लीजिए राजा का सगा संबंधी मान लीजिए कि अपना होगा, लेकिन और भी तो कुलीन तंत्र होंगे जो प्रशासन में होगा, जो अलग अलग सैन्य प्रशासन में होगा, तो वो अलग अलग कुल का होगा। तो उनसे भी तो लोग जो वो भी जा रहा है। कोई भी कुलीन तंत्र मतलब जो पूरा प्रशासन में जो शामिल होता है उसके सभी लोग उनके द्वारा चुन के जाता था। तो जैसे राजा का ही लोग अगर बन रहा राजा, तो यहाँ पे क्या हो गया? वंश हो गया ना, तो फिर राजतंत्रात्मक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर राजा का बेटा नहीं बन रहा है, सारे कुलीनों में से कोई एक व्यक्ति को चुन रहा है। तो उस राजा के परिवार को नहीं चुन रहा, कोई दूसरे को चुन ले रहा है। समझ में? इस तरीके से जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं ना मुंडा गाँव है, तो एक मुंडा आया और पूरा गाँव बसा दिया। फिर धीरे धीरे जो है पूरा मुंडा जो है गाँव को डेवलप कर दिया, जो है क्या बोलते हैं उसको, बड़ा गांव में कन्वर्ट कर दिया, 5 से 10 गांव में कन्वर्ट कर दिया। क्या बोलते हैं मुंडा का? 5 से 10 गांव में मुंडा का जो है गांव के ऊपर का जो स्तर होता है उसको क्या बोलते हैं? पढ़ा तो राजा वाला पाठ हो गया ना। मुंडा के गांव के ऊपर का जो लेयर होता है वो क्या होता है? मुंडा मानकी नहीं पढ़े हैं? मानकी बोलता है ना उसको, मानकी हो गया ना। 5 से 10 गांवों का जो है समूह होता है मानकी, और उसके ऊपर होता है पढ़ा। कई मानकियों का मिलाकर जो है पढ़ा बनाया जाता है। अभी तो ताज़ा ताज़ा आप लोग पढ़ के निकले हैं। तो मानकी जो होता है वो कई गांवों को मिलाकर होता है ना। तो मानकी क्या हो गया? बड़ा हो गया। लेकिन मानकी भी जो बनता है मुंडा गांव को मिलाकर ही बनता है। अब मुंडा गांव में एक ही कुल का व्यक्ति होता है, हुआ ना, कुल तो एक ही हुआ, और उन्हीं का अलग अलग परिवार का सदस्य बढ़ते बढ़ते जो है पूरा मानकी बन गया। और मानकी का अध्यक्ष मान लीजिए चुनना है, तो मान लीजिए हर परिवार तो अलग लगना है, लेकिन पूरा गांव चुन के क्या कर रहा है? भेज रहा है। समझ में? तो वो वंश परंपरा नहीं हुआ। वो जो है वो एक ही परिवार अगर है तो बाप बना, फिर उसका बेटा बन रहा, फिर बेटा बन रहा, तो वंश परंपरा हो गया। लेकिन जो फैमिली जो है पूरा फैमिली फैल गया उसका, है ना, दूर दूर तक फैमिली चला गया, ठीक है, और उसमें से चुन के लोग आ रहे हैं और फिर वो चुन के भेज रहा है। तो गणतांत्रिक प्रक्रिया टाइप का हो गया। तो यही जो है इसका मूल्यांकन है। क्लियर? समझ में आ गया ना पूरा गणतांत्रिक व्यवस्था? ये गणतांत्रिक व्यवस्था जो है, जो पूरा प्रोसेस बताया है, ये आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, कोई बुक में नहीं मिलेगा। खाली ये बता देगा कि लक्ष्मी गणतंत्र मिलता है या वज्जियों का गणतंत्र मिलता है या साकियों का जो है गणतंत्र मिलता है, लेकिन जो है पूरा प्रोसेस आपको कहीं भी नहीं देगा, बताएगा।
जो पूछेगा लिख के निकल जाएगा। शाक्य लिच्छवी जिसका भी पूछेगा, हम 10 गणराज्य बताएं, 10 में से किसी का पूछ ले, पूरा प्रोसेस बता के आ जाएगा। पूरा प्रोसेस बताएंगे, जो जैसे बताया वैसे लिख के आ जाना। समझ में? जिसका पूछेगा। कल सब आंसर लिखे था ना जी, वो लोग से पूछ रहे हैं आंसर कौन कौन नहीं लिखा है। जमा नहीं किया था, कल बंद हो गया था। आप लोग बोल के नहीं गए थे कि हम लोग को यहाँ पर बैठ के टेस्ट देना है, इसलिए बंद कर दिया था। कोई नहीं था, बंद कर रख दिया गया। देख के नहीं लिखे ना, कितना लिखे? 2। दे दो। ब्रेक ले लो, उसके बाद